पर आए सभी दिग्गजों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और ये जो अवार्ड होने जा रहे हैं इसको शुरू करने की विनती करता हूँ। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और ये देखिए अनीस बज़मी की डुप्लीकेट। अनीस बज़मी को मलेरिया हो जाए तो ऐसे लगेंगे, मजाक कर रहा हूँ। अनिल मोरारका साहब, हमेशा इनका नाम ही है मोरारका, इन्होंने सबका मोरार बढ़ाया हमेशा। और स्मिता जी जो है यहाँ पर मौजूद है। और मुकेश जी के बारे में ही कहूँगा कि ये जो अवार्ड हो रहा है, टेक्निकल अवार्ड जो है, सबसे बड़ा अवार्ड इसलिए होता है क्योंकि इनके बिना टेक निकल ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा स्टार ना आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेक्निकल चीज़ें अगर ना हो तो फिल्म नहीं बन सकती। तो ये इतना बड़ा अवार्ड है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि टेक्निकल कोई भी वर्क है वो मतलब मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वर्क है। और मैंने 2-3 फिल्में बनाई है, सारी फ्लॉप हुई, बात अलग है। क्योंकि टेक्निकल लोगों ने जो है बहुत सपोर्ट किया था। बाद में पता था कि वो भी असिस्टेंट थे किसी की, कमलेश जी के असिस्टेंट की तरह। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि 3 फिल्में कंप्लीट हुई और 4थी फिर बनाने जा रहा हूँ। अब असली टेक्नीशियन मेरे साथ में होंगे और मुझे लगता है कि वो फिल्म चलेगी। पहली फिल्म तो भावनाओं को समझो बनाई थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चली गई। नहीं, सचमुच चली गई। और दूसरी फिल्म जो है वो मनी बैक गारंटी, नाम ही ऐसा रखा कि उसकी मनी बैक गारंटी हुई नहीं। लेकिन तीसरी फिल्म हम बनाने जा रहे हैं, वो जरूर बनेगी, आप सब लोग उसको देखिएगा। यहाँ पे जितने दिग्गज हैं, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक छोटा सा आइटम सुना देता हूँ आपके सामने, आप लोग सुनेंगे? आइटम मतलब जोक है, ठीक है? क्योंकि आइटम बोलते सब लोग स्मिता की तरफ देखने लगे। दिस इज नॉट फॉर ओके। तो सर मुकेश जी 1 मिनट खाली, 1 सेकंड लूंगा। अनिल जी मौजूद है, इनके सामने ऑडिशन दे दूं क्योंकि बहुत सारी फिल्में बनती रहती है। यहाँ पर कितने सारे लोग ऐसे हैं जो मुकेश जी और रफी साहब और किशोर दा के फैन हैं? थोड़ा ताली बजा के बता दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि किशोर दा, मुकेश जी और रफी साहब के गाने हम जीवन में 3 पार्ट में गाते हैं। पहला, जब हम कॉलेज में जाते हैं, किसी कॉलेज गर्ल किसी लड़की से प्यार हो जाता है, हम किशोर अवस्था में होते हैं, तो किशोर दा का गाना गा के उसको प्रपोज करते हैं। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो, पास बैठो जरा तो इकरार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। लड़की फिदा, शादी हो जाती है, लड़की फिदा, आप शादीशुदा। शादी के 5 साल के बाद झगड़े शुरू, प्यार खत्म, झगड़े शुरू। फिर आप रफी साहब का गाना गाते हैं पत्नी को देख के, मुझे दर्द का पता आप किस लिए, मैं अकेला मुझे आप किस लिए। वो धर्मपत्नी बन जाती है और आदमी धर्म बन जाता है। 5 साल के बाद तो पत्नी के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी बातचीत में आदमी रिएक्ट नहीं करता, जैसे तुझे ठीक लगता तू कर। तो सब मुकेश जी बन जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं। पत्नी कुछ भी बोले, आदमी मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मेरे हाथ पे छोड़ दो, मेरे हाथ। तुम भले ही बेडरूम में सो अकेले, मुझे घर के हॉल में छोड़ दो। किशन से शुरू होता है, कन्हैया से खत्म होता है मामला। तो ये सारी जिंदगी का रंग रूप है। लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी है कि आप सब लोग अवार्ड मिलने वाले, जिसको अवार्ड मिलेगा उसको मुबारकबाद, जिसको नहीं मिलेगा वो मन में ये मत सोचना कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। हेलो, हमारे साथ में हमारे बड़े दोस्त दिल्ली से आए हैं, गुरुशिल है वहाँ से, और सांस्कृतिक गार्डन में बड़ा कार्य है। अलग अलग जगह पे लोगों को फिल्म बनानी है, फिल्म शूटिंग पर काम कर रहे हैं। मेरा नेटवर्क हर शहर से जुड़ा है, छोटी छोटी गाँव से जुड़ा है, जहाँ अच्छे लोकेशंस हैं जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं।
मेरी यही चाहत है कि इंडिया एक बड़ा फिल्म की इंडस्ट्री बने जो फॉरेन के लोग यहाँ के छूट करें। सैनी जी। मित्रों, पिछले दिनों अपने देश में जिस प्रदेश से मैं आया हूं, हरियाणा प्रांत से, बड़ा अराजकता का माहौल था। जो हर रोज आप फिल्मों में दिखाते हैं कि ताकतवर लास्ट तक लड़ाई लड़ता है और हीरो भी उसमें अपना काम करता रहता है। बहुत बार जिहाद के साथ दो हाथ होते रहते हैं, लेकिन वही फिल्म जो आप बनाते हैं वो रोजाना फिल्म, हम हकीकत में उसके पार्ट बने हुए हैं। मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं कि आज आप जितनी ऑडियंस यहाँ पे बैठी है, शब्दों से नहीं हार्टली कंग्रेचुलेशन देते हुए आप लोग चित्रण के जरिए और अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं। हम वास्तविक तौर पे आप लोगों के दुखों को, आप लोगों के सुखों को, उनको सहेजते हुए, आपके सुखद जीवन की कामना करते हुए हम रोजाना एक फिल्म में उसी प्रकार का चित्रण करते रहते हैं जिस प्रकार की ऑडियंस हमारी कामना करती है। लेकिन मैं एक बात आप सबके सामने कहते हुए शेयर करना चाहूँगा कि अपने देश में आप सभी ने 282 एमपी चुन करके एक बहुत बड़ी एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी। उस मेजोरिटी के प्रति आपकी कितनी आकांक्षाएं हैं, कितनी अभिलाषाएं हैं, लेकिन उसको भी ग्रहण लग गया है। और ये ग्रहण दशकों से राज्यसभा के माध्यम से लगा हुआ है, जिसके अंदर लोग आपके द्वारा नहीं, कुछ परिवारों के द्वारा भेजे जाते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक इशू होता है कि जो जनता ने चुन करके जिस पार्टी की सरकार को बनाया होता है। आज आपके फिल्म प्रकाशित समारोह में आपको सजदा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझसे दो शब्द, चाहे वो अनजाने में हरियाणवी में होंगे और आपकी मराठी से चाहे आपको समझ में कम आए हो, लेकिन मैं भविष्य में आपकी तरक्की की कामना करते हुए आपको नमन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जब हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, हम ऐसा कहते हैं, जबकि मुझे लगता है कि शायद हम तरक्की नहीं कर चुके, बहुत पीछे हैं। क्योंकि आज हम आए दिन हर 3 मिनट में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरी दुनिया में हमारी माँ बहनों के साथ रेप होता है, जिसके लिए बहुत कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है। क्या हमें इसके लिए कुछ और नहीं सोचना चाहिए, कुछ और नहीं करना चाहिए? हम दुनिया को तबाह करने की मिसाइल्स बना रहे हैं, हम जान पर जा चुके हैं, बट ऐसा भी तो कुछ कर सकते हैं कि हम इसको भी रोक सकें, जिनके जरिए से हमें दुनिया में कुदरत भेजती है। और जैसा कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने कुरान में पढ़ा है कि जन्नत जो सारी बनाई हुई चीज़ों में कुदरत की सबसे बेहतरीन जगह है, जहाँ हर कोई जाना चाहता है। बट कुदरत ने यह कहा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसका मतलब है कि माँ जो एक औरत होती है, उसकी वैल्यू हर चीज़ से कहीं ज़्यादा है, और हम लोग उसकी इज्जत बिल्कुल ही नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सब हमारे साथ आइए और इसके लिए कुछ काम करें, इसके लिए आगे बढ़िए, सोचिए कि हम ऐसा क्या इजाद करें कि इस पर काबू पा सकें, हमारी माँ बहनों की इज्जत हमेशा बची रहे। बहुत शुक्रिया। ये उस्मान अली साहब हैं जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। मैं क्रिएटिव हेड हूँ एंड E4U इंटरप्राइजेस का प्रोप्राइटर हूँ, जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड में रिलीज कर। हेलो, गुड इवनिंग, अली उस्मान हियर। Rape is a form of mental disorder. I repeat, rape is a form of mental disorder which can be stopped with modern technology. So I request, in this film we have shown, as we can stop rape, in this film it is there, how we are trying to stop rape with this modern technology. So I request the doctors, scientists, think tanks to wage a war against rape, making it a rape-free India and a rape-free world. We need that, sir. And be among those who have changed the world. Jai Hind.
We have few artists from the film. Ms. Shika ji. गुड इवनिंग एवरीवन। जब उस्मान साहब मेरे पास आए थे ये फिल्म का सब्जेक्ट लेकर, और एज अ वुमेन, एज अ सोशलिस्ट और समाज की एक जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए मैंने ये फिल्म की है। द थॉट बिहाइंड यस, हमारी बहनें माएँ कोई सिक्योर तो है नहीं, या आपके दिमाग में जब जो इंसान रेप करता है ये भूल जाता है कि उनकी भी बहन है, उनकी भी माँ है। और ये जो गुड कॉज लेकर मेरे पास आए तो हम सब ने बहुत सपोर्ट किया। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम बीइंग अ सिंगल प्रोड्यूसर टू मेक दिस फिल्म, एंड थैंक्स मिस्टर अयूब जी, आपने इतना इंटरेस्ट निकाल कर उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं, सबके सामने आ रहे हैं। कितनी फिल्में बन रही है, लेकिन हमारे लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि जब रेप होता है तो एक लड़की नहीं मरती है, उसका पूरा खानदान मर जाता है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट women around you, protect them, and that is what we want to do, and that is what I supported this film, and I expect from everyone the same thing. Thank you so much. Thank you. Is also Miss India and the finest actress in the country, ladies and gentlemen। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इतना वक्त पे आ गए थे कि मुझे I was really feeling guilty that everyone, all of you all were before time, and I truly appreciate that. Thank you very much. I request you to kindly take your seats. Thank you. For a photo op, please. Yeah, one second. I'll just pass on the mic, please. She wants to say something. और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, ये मेरे लिए डबल सेलिब्रेशन है। एक तो मर्डर माधुरी रिलीज हो रही है, और मेरी सिस्टर यहाँ पे है आकृति नागपाल, जिन्होंने एक फिल्म बनाई है आई फॉट आई सर्वाइव। इट्स अ स्मॉल, आई कांट से स्मॉल, इट्स अ वेरी बिग फिल्म, मतलब I fought, I survived, and she's nominated for this, and she's going to get an award for this. So I'm very proud of her that she thought of this, and I thank the award committee for selecting our film. Thank you so much. Thank you. That's fantastic. All the best. Thank you, Miss Aarti. Can we also have you here on the dais, please? Ladies and gentlemen, please put your hands together for Miss Aarti Nagpal. Miss Akriti Nagpal. Miss Aarti Nagpal. Actually, लड़कियों में इतना confusion होता है, एक होता है maiden नाम, एक होता है post marriage नाम। I always get confused कौन सा नाम पुकारे। So we have Miss Aarti or Akriti Nagpal. Thank you so much, ladies and gentlemen. Please, a loud round of applause for Murder Madhuri. True. Our country needs to bring up these social causes and take it up. Thank you very much once again. Thank you very much. Pleasure. Sure. Thank you. That's very kind of my sister, very sweet of her to speak about me in her film's promo. My film last year in NIFF 7 has won Best Women Empowerment Film Award. That was called Daily Rape, and which has reached 2 million views on YouTube. And this year, Mukesh Kanere ji and Anup Jalota ji and my family, my daughter, especially my daughter Priyanshi, she encouraged me to make this short film because I fought, I survived. I think so it is everybody's say in their life. हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक जंग लड़ रहा है और हर कोई अपने तरीके से जीत रहा है। तो ये मेरी फिल्म YouTube पे है, and I'm very happy to receive Dada Saheb Phalke Golden Camera Award today for my short film. Thank you very much. I'm blessed. Thank you so much. She's also a director.